कभी कभी ना कुछ अल्फाज सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि एक पूरे रूहानी सफर का दरवाजा खोल देते हैं। आज हम एक ऐसी ही खूबसूरत सूफी नज्म की गहराइयों में उतरेंगे। इसका उन्वान है मुर्शिद की कलम से, मतलब एक गुरु के दिल से निकली हुई आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और ये रहा वो कलाम जिसे लिखा है पवन राज सिंह जी ने। जरा इसकी लिखावट देखिए। हर हर्फ में एक नफासत है, एक ठहराव है। यही वो नज्म है जिसकी हम परत दर परत पड़ताल करेंगे और कोशिश करेंगे इसके हर शेर में छिपे गहरे मतलब को समझने की। कभी सोचा है क्या हो अगर एक इश्क की कविता असल में दुनियावी इश्क के बारे में हो ही ना, बल्कि वो खुदा की तलाश का एक नगमा हो। देखिए, सूफी शायरी की यही तो सबसे बड़ी खासियत है। ये हमें मोहब्बत और जुदाई के एहसास से कहीं बहुत आगे ले जाकर सीधा रूहानियत के दिल में उतार देती है। अच्छा, इस नज्म की रूह तक पहुंचने से पहले कुछ खास अल्फाज को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा समझिए कि ये शब्द इस खूबसूरत खजाने के दरवाजे की चाबियां हैं। तो सबसे पहले सूफीज़्म यानी तसव्वुफ, ये आखिर है क्या? असल में ये इस्लाम के अंदर का एक रूहानी रास्ता है जिसका सारा जोर, सारा फोकस खुदा के साथ एक पर्सनल, एक निजी और मोहब्बत भरा रिश्ता कायम करने पर होता है। ये दिमाग से ज्यादा दिल का सफर है। और मुर्शिद वो रूहानी रहनुमा या गुरु हैं जो एक साधक को, एक तलाश करने वाले को अंधेरों में रोशनी दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और जब कविता का टाइटल ही मुर्शिद की कलम से हो तो मतलब साफ है, ये ज्ञान और एहसास सीधे उस गुरु के दिल से उतरकर कागज पर आया है। तो चलिए अब हम कविता के पहले हिस्से में कदम रखते हैं। यहाँ शायर पवन राज सिंह जी एक बहुत ही गहरी तड़प और जुदाई के दर्द को आवाज दे रहे हैं। जरा इस पहले शेर को महसूस कीजिए। शायर की बेबसी देखिए, जो कैसे इस सवाल पर आके अटक गई है। दिल में एक आग सी जल रही है, उसे कैसे बुझाएं? इश्क की ये जो दास्तान है, इसे आखिर किसी को सुनाए तो सुनाए कैसे? ये गहरी बेचैनी को दिखा रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये आतिश दिल यानी दिल की आग किसी दुनियावी इश्क में दिल टूटने का दर्द नहीं है। नहीं, सूफी परंपरा में ये आत्मा की वो पाक आग है जो अपने मालिक, अपने ईश्वर से मिलने के लिए जलती है। एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। अब अगला शेर इस दर्द को और भी गहरा कर देता है। फिराक यानी जुदाई। जुदाई का गम है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। आंखों से आंसू हैं कि रुक ही नहीं रहे। और फिर वही सवाल, कैसे? इन आंसुओं को कोई सुखाए भी तो आखिर कैसे? और यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस सनम या महबूब से जुदाई का जिक्र हो रहा है, वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद ईश्वर है। और ये आंसू उस रूहानी स्रोत से, उस दिव्य शक्ति से दूरी महसूस करने के दर्द की निशानी है। ये एक भक्त की अपने भगवान के लिए तड़प है। अब कविता का सफर हमें बीच के हिस्से में ले आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईश्वर को पाने का ये रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है, बल्कि चुनौतियों और इम्तिहानों से भरा एक मुश्किल सफर है। शायर ने इस मुश्किल सफर को 3 बहुत ही खूबसूरत मिसालों से समझाया है। एक भटकी हुई कश्ती, एक बुझा हुआ चिराग और एक बंजर वीरान दिल। आइए एक एक करके इन मुश्किलों की गहराइयों में उतरते हैं। तो पहली चुनौती है भटकी हुई कश्ती की। शायर कहते हैं, इश्क की कश्ती तो अभी साहिल से दूर है, आशिक को डूबने से बचाएं तो बचाएं कैसे? मतलब इश्क की नाव बीच समंदर में खो गई है, किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे में इस साधक को डूबने से कैसे बचाया जाए? ये रूहानी सफर के अकेलेपन को दिखाता है। दूसरी चुनौती है बुझे हुए चिराग की। शेर है, रोशनी क्या है, नज़ारा किसे कहते हैं लोग, चिराग आरज़ू को जलाएं तो जलाएं कैसे? साधक के चारों तरफ घना अंधेरा है, उसे कोई दिव्य रोशनी, कोई नज़ारा दिख ही नहीं रहा। इस अंधेरे में वो अपनी आरज़ू, अपनी इच्छा का चिराग जलाए तो जलाए कैसे? ये मार्गदर्शन की कमी का दर्द है। और तीसरी, सबसे बड़ी चुनौती, एक फूल भी न उग सका उस वीराने दिल में, सहरा को बागे गुल बनाए तो बनाए कैसे? दिल एक ऐसा रेगिस्तान बन चुका है जहाँ एक फूल तक नहीं खिल पा रहा। इस वीराने को कोई फूलों का बाग बनाए भी तो कैसे? ये दिल में मोहब्बत की कमी और रूहानी बंजरपन का बहुत ही गहरा बयान है। और अब हम नज्म के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां ये पूरी तलाश, ये सारा सफर एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल में सिमट जाता है।
और ये रहा वो आखिरी शेर जो इस पूरी नज़म का दिल है। राज क्या जाने रहता है कहाँ, दिलबर मेरा कूचा यार का पता लगाएं तो लगाएं कैसे। यहाँ शायर पवन राज सिंह जी ने बहुत खूबसूरती से अपना नाम राज भी इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि ये राज क्या जाने, ये राज किसे पता है कि मेरा महबूब, मेरा ईश्वर आखिर रहता कहाँ है। उसके कूचे का, उसकी गली का पता आखिर लगाएं तो लगाएं कैसे। तो सारी तड़प, सारी आजिज़ी, सारी तलाश, सब कुछ इस एक सवाल पर आकर ठहर जाता है, उस खुदा तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उसका पता कहाँ मिलेगा, वो मंजिल आखिर है कहाँ। चलिए अब इस पूरी नज़्म के एहसास को समेटते हैं, क्योंकि शायद इस कविता का मकसद कोई जवाब देना है ही नहीं, बल्कि उस सवाल की, उस तलाश की खूबसूरती को महसूस करवाना है। तो हमने क्या समझा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये कविता कोई नक्शा नहीं है जो मंजिल का पता बता दे। ये तो एक सच्ची प्रार्थना है, एक पुकार। दूसरी बात, ये जो बार बार कैसे का सवाल है, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी ईमानदारी और सच्चाई की निशानी है। तीसरी और सबसे अहम बात, सूफीज़्म में यही तड़प, यही चाहत खुद एक तरह का कनेक्शन है, एक जुड़ाव है। और आखिर में यहाँ अक्सर सफ़र ही मंजिल बन जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है, जिस पर सोचना चाहिए। किसी भी रूहानी तलाश में क्या मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी वो तड़प और वो चाहत है जो हमें उस रास्ते पर चलाए रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।